नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। इंदौर की घटना के बाद उत्तराखंड शासन भी हुआ सतर्क। अब राज्य में पेयजल लाइनों का होगा ऑडिट। उत्तराखंड में दूसरे राज्यों को भी सूची में नाम खोजना होगा आसान। वोटर लिस्ट को भी लिंक करेगा आयोग। फर्जी यूपीएससी रिजल्ट पर मसूरी में आईएएस की ट्रेनिंग लेने पहुंचा युवक। अकेडमी में मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सियासत जारी। कांग्रेस ने जुलूस निकाल राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। कार्यकर्ता ने मुंडन कराकर सीबीआई जांच की उठाई मांग। विकास निगम कर्मचारियों के वेतन कटौती पर सरकार को झटका। अब सभी मामलों की हाईकोर्ट एक साथ करेगा सुनवाई। 2024 के रिकवरी आदेश को कर्मचारियों ने दी चुनौती। उत्तराखंड के हिमालयी गांवों में कोहरे और पाले ने बढ़ाई ठिठुरन। तापमान गिरने से और बढ़ी ठंड। चक्राता समेत पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। देहरादून से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बताते हैं। और परेड ग्राउंड में सैकड़ों लोग एकत्रित हुए। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का मुख्यमंत्री आवास कूच। सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन तेज। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का मुख्यमंत्री आवास कूच किए जाने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल लेकर अहम जानकारी। सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन तेज। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। खटीमा में शीतलहर और घने कोहरे के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सुबह से ही घने कोहरे के छाने के चलते सड़कों पर विजिबिलिटी बहुत कम हो गई, जिससे वाहनों की रफ्तार थम सी गई और कई मार्गों पर जाम की स्थिति बन गई। वाहन चालकों को लाइट जलाकर रिंग रिंग कर चलना पड़ा, तो वहीं दोपहिया वाहन सवारों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। तेज ठंड से बचाव के लिए लोग सार्वजनिक स्थानों, चौराहों और बाजारों में अलाव जलाकर गर्मी सेकते नजर आए। ठंड और कोहरे के कारण सुबह सुबह काम पर निकलने वाले मजदूर, व्यापारी और राहगीर सबसे अधिक प्रभावित रहे। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से प्रमुख चौराहों और सार्वजनिक स्थलों पर अलाव की समुचित व्यवस्था करने की मांग की, ताकि ठंड से राहत मिल सके। क्या बताएं, बहुत ठंड है। आज तो रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस नए साल में नया जो ठंड का जो देख रहे हैं ना हम,
आवाज़ निकल नहीं रही है भाई साहब, बहुत ज़बरदस्त ठंड हो रही है। खटीमा के क्षेत्र के अंदर बहुत ठंड है। पूरी रात भर कोहरा पड़ा है, पाला पड़ा है, कुछ नहीं दिखा रहा था। अभी थोड़ा सा समय हो गया तो थोड़ा सा दिख रहा है। बहुत ठंड है पूरी रात। रात को जानवर बाहर घूम रहे हैं, हम तो उनके लिए सोच रहे हैं ये कहाँ रहें, कैसे रहें, इसका कहाँ निवारण हो। पूरे जगह जगह सोए हैं, क्या करें इसके। रुड़की से सड़क हादसे का खौफनाक वीडियो सामने आया है। वीडियो में तेज रफ्तार कार ने दुकान के बाहर खड़ी दो बाइकों को टक्कर मारते हुए एक व्यक्ति को भी अपनी चपेट में ले लिया। कार की टक्कर इतनी तेज थी कि व्यक्ति कई फीट तक ऊपर उछलकर दूर जाकर गिर गया, जिस कारण व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कार की इस टक्कर से दुकान के बाहर खड़ी दोनों बाइक भी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। तो वहीं पूरा घटनाक्रम पास से लगे कैमरे में कैद हो गया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। आपको बता दें कि पूरा घटनाक्रम रुड़की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां एक कार दुर्गा चौक से बाजार की तरफ जा रही थी। कार नेहरू स्टेडियम के पास पहुंची। अचानक कार ने स्पीड पकड़ी। इस दौरान ड्राइवर भी कार को काबू नहीं कर पाया और कार सड़क से सीधे दुकान में जा घुसी। खबर हल्द्वानी से है, जहां पर कुमाऊं का सबसे बड़ा हल्द्वानी नगर निगम नए साल में हल्द्वानी शहर के हर घर से डोर टू डोर कूड़ा उठाने की प्रक्रिया को पुख्ता करने जा रहा है। इसकी शुरुआत हो चुकी है। साल के शुरू हफ्ते में ही नगर निगम को 2 दर्जन से अधिक कूड़ा कलेक्शन गाड़ियां मिली हैं। इसके अलावा इस साल हल्द्वानी शहर की सबसे बड़ी समस्या टचिंग ग्राउंड में कूड़ा निस्तारण भी नगर निगम दूर कर देगा। नगर आयुक्त का दावा है कि साल 2026 हल्द्वानी शहर के लिए स्वच्छता की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण और सफल साबित होगा। इस प्रयास से सभी कर्मचारी इसमें लगे हुए हैं। का जो मुख्य उद्देश्य है नगर में साफ़ सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त रखना, साथ में यहाँ पर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था को दुरुस्त करना और जो भी यहाँ पे शिकायतें आ रही हैं, भले वो सफाई से संबंधित हो या स्ट्रीट लाइट से संबंधित हो या अन्य तरीके की हो, उसको प्राथमिकता के आधार पर लेना। साथ ही जो यहाँ पे ट्रंचिंग ग्राउंड की समस्या है उसके निस्तारण के लिए निश्चित रूप से प्रयास किए जा रहे हैं और प्रयास ये किया जाएगा कि इस वर्ष इस ट्रंचिंग ग्राउंड को साफ़ सुथरा कराया जाए और जो हमारा कूड़ा की प्रोसेसिंग है डेली के, उसके लिए भी पृथक से प्रयास किए जाएंगे। जो हमारा डोर टू डोर कलेक्शन है,
लक्सर से खबर है, जहां पर लक्सर में उपेंद्र राणा के कार्यक्रम को लेकर एससी समाज और गुर्जर समाज के लोग आक्रोश में हैं। दोनों समाज से जुड़े कई लोगों ने लक्सर के बालावाली तिराहे पर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। लक्सर के कबूलपुर रायघाटी मकानपुर विधायक उमेश कुमार के द्वारा पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति अनावरण में मुख्य अतिथि के रूप में उपेंद्र राणा को आना है। लक्सर में दोनों समाज के लोगों का कहना है कि उपेंद्र राणा समाज में अराजकता फैलाने वाला व्यक्ति है। उपेंद्र राणा द्वारा दूसरी बिरादरी के लोगों को अपमानित करने का काम किया जाता रहा है। हो रहा है ये, इसका संबंध तो सभी को पता है कि संबंध में हो रखा है। हमारे विधायक जी हैं, वर्तमान विधायक कानपुर श्री उमेश कुमार जी, मैं भी उनका समर्थक हूँ, पक्का समर्थक हूँ। तो एक जो उपेंद्र राणा फुरो हरियाणा बोलता है अपने आप को, तो उसका ही विरोध है। वो हर जाति बिरादरी को, हर धर्म को टारगेट कर गाली देता है महारायण। तो हमारा विधायक जी से अनुरोध है कि ऐसे गंदे आदमी को ना बुलवा जाए। राजपूत समाज में जो है बहुत मुख्य अतिथि बनाया है, बहुत आदमी है, बहुत सम्मानित व्यक्ति है उस समाज में भी। गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति की ओर से, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय एडवोकेट रविंदर भाटी जी है, उनकी समिति के माध्यम से ज्ञापन दिया गया था कि हमारे लक्सर के अंदर हमारे जो कानपुर विधानसभा से विधायक है उमेश कुमार जी, उन्होंने रायघाटी के अंदर पृथ्वीराज चौहान जी की जो मूर्ति की स्थापना करने का काम करा है। साथियों, आज हम बालावाली तिराहे पर पहुंचे थे। कल हमने आह्वान किया था कि बालावाली तिराहे पर लक्सर बालावाली तिराहे पर जो उपेंद्र राणा का यहाँ प्रोग्राम था, यहाँ आने का उसका प्रोग्राम था, तो इसके विरोध में हमने यहाँ ये कार्यक्रम रखा था और हम उसका खुलकर विरोध करते हैं। जो ऐसी समाज की बहन बेटियों को, गुज्जर समाज की बहन बेटियों को या गुज्जर समाज को टारगेट करता है, तो उसके लिए हम यहाँ तैयार हैं। वो क्रांतिकारी जय भीम। देखिए, जैसा आपको पता है कि रायघाटी में विधायक उमेश शर्मा जी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति का अनावरण किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उपेंद्र राणा आ रहे थे हरियाणा से। हम उस व्यक्ति का इसलिए विरोध करते हैं कि क्योंकि वो आए दिन कहीं ना कहीं अराजकता फैलाता है और कभी एससी समाज की बहु बहन बेटियों को, कभी गुज्जर समाज की, कभी मुस्लिम समाज की बहन बेटियों को दिन पर दिन गाली और अभद्र भाषा का प्रयोग करता है। ऐसे व्यक्ति का इलाज लक्सर की जनता जुस्से से करती है। खबर है कोटद्वार से, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में संचालित जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशासन गांव की ओर अभियान के तहत विकासखंड दुगड्डा की न्याय पंचायत उतरछा में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया गया। शिविर में सचिव वित्त दिलीप जावलकर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि वो शासन की विभिन्न विकासात्मक एवं जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर अधिक से अधिक लाभ उठाएं। शिविर में स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा कुल 61 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि शेष शिकायतों के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दे दिए गए हैं। ₹70,000 दे रहे हैं। हम सीधो बेस फंड का जो हम करते हैं, तो ये रीप परियोजना के अंतर्गत हालांकि हमारा किस नया फीचर में जो हमारा अंबर क्लियर करेंगे, जिसके तरह हमने बोर्ड पहले की तरफ इसमें 100 साल पिछले साल के निर्देशन में हम उस पर इसमें काम करते हैं। सरकार के निर्देशों पे हम लोग जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम हर एक न्याय पंचायत में आयोजित कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हमारे यहाँ उतरछा न्याय पंचायत में जो दुगड्डा ब्लॉक में है, उसमें एक कार्यक्रम लगाया गया था और इसमें लगभग 25 विभागों के अधिकारी यहाँ पर उपस्थित रहे, जिनके द्वारा जनता की समस्याओं को सुना गया, उनकी शिकायतों को सुना गया। और इस शिविर में यहाँ के माननीय विधायक जी
हमारे शासन से आए हुए सचिव सर और यहाँ के जितने भी हमारे जनपद के अधिकारी हैं वो यहाँ पर उपस्थित रहे। इसके अलावा हमारे जितने विभाग हैं, लगभग 25 विभागों के द्वारा यहाँ पर प्रतिभाग किया गया। नाम रामरी से हूँ। आज यहाँ ग्राम उतिरछा में शिविर लगा है। मैंने अपने दादाजी का मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन किया था, जो मुझे मिल गया है। मैं राज्य सरकार का धन्यवाद करना चाहती हूँ। और यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर देहरादून से है, जहां पर पीएम श्री विद्यालय के 977 मेधावी छात्र छात्राओं अंतर्राज्यीय शैक्षिक भ्रमण पर जाएंगे। राज्य सरकार ने इस भ्रमण कार्यक्रम के लिए 3 करोड़ 6 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। ये शैक्षिक भ्रमण 15 से 20 जनवरी 2026 के बीच आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के तहत छात्र छात्राओं को गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक और गोवा सहित विभिन्न राज्यों में नेशनल साइंस सेंटर, IIT, अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, खेल प्रशिक्षण संस्थान तथा संस्कृत व विरासत स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। प्रत्येक पीएम श्री विद्यालय से कक्षा 9 और 11 के 2 छात्र व 2 छात्राओं का चयन किया जाएगा। विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा के साथ देश की वैज्ञानिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक विरासत से परिचित कराना है, जिससे उनमें नवाचार, आत्मविश्वास और व्यापक दृष्टिकोण का विकास हो सके। खबर देहरादून से है, जहां पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून ने पुलिस लाइन स्थित प्रशिक्षण केंद्र में प्रारंभिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 17 प्रशिक्षु उपनिरीक्षकों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस प्रशिक्षण के महत्व, उद्देश्य और भविष्य में कर्तव्यों के प्रभावी निर्वहन में इसकी भूमिका पर विस्तार से जानकारी दी। एसएसपी ने प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण के दौरान दी जा रही जानकारियों को गंभीरता से और बारीकियों के साथ सीखने पर जोर दिया। साथ ही उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी प्रशिक्षु उपनिरीक्षकों को पुलिस कंट्रोल रूम नंबर 112 की महत्वता एवं उसकी कार्यप्रणाली से संबंधित आवश्यक जानकारी अनिवार्य रूप से दी है।
खबर है देहरादून से, जहां पर मुख्य विकास अधिकारी देहरादून अभिनव शाह ने विकास नगर स्थित स्वैच्छिक दिव्यांग बालक गृह श्री सत्य साई सेवा आश्रम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आश्रम में निवासरत 26 अनाथ और परित्यक्त एवं निराश्रित दिव्यांग बालकों को CSR फंड के माध्यम से गर्म ट्रैक सूट वितरित किए। सीडीओ ने बालकों से संवाद कर उनकी शिक्षा व स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाओं की जानकारी ली और उनके सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। खबर है देहरादून से, जहां पर नए साल की शुरुआत के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में अपने सांगठनिक ढांचे को नई मजबूती दी है। लंबे समय से प्रतीक्षित 7 मोर्चों की प्रदेश टीमों की घोषणा कर दी गई। करीब 2 महीने पहले भाजपा ने इन मोर्चे के प्रदेश अध्यक्षों को नियुक्ति की थी, जिसके बाद से प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं को नई कार्यकारिणी का इंतजार था और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की सहमति और संगठन महामंत्री अजय कुमार के मार्गदर्शन में सभी 7 मोर्चों ने अपनी नई टीमों की सूची जारी की। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विपुल मंदौली, महिला मोर्चा की रुचि चौहान भट्ट और किसान मोर्चा के महेंद्र सिंह नेगी ने अपने कार्यकारिणी का विस्तार किया। खबर है देहरादून से, जहां पर मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने विकास भवन सभागार में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत संचालित 13 मॉडल कलेक्टर लेवल फेडरेशन की समीक्षा की। बैठक में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की आय वृद्धि के लिए संचालित गतिविधियों और भविष्य की नई योजनाओं पर चर्चा की गई। सीडीओ ने अधिक से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लिए प्रशिक्षण, एक्सपोजर, विजिट और विभिन्न विभागों के साथ समन्वय के निर्देश दिए। साथ ही रायपुर विकासखंडों के थाना क्षेत्र में स्वयं सहायता समूहों के द्वारा स्थानीय यातायात व्यवसाय योजना तैयार करने और अचार, मुरब्बा, अगरबत्ती, जूट बैग व LED लाइट जैसी आजीविका गतिविधियों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से बढ़ाने पर जोर दिया है।
इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का